हाँ, तो आज के वीडियो में हम लोग कक्षा 8 के गणित में हैं 2.1 चैप्टर पढ़ चुके हैं हम लोग। आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 में इस सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, एक्सरसाइज 2.2 में है हम लोग। एक्सरसाइज 2.2 में 2.2 में है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि किसी संख्या में से 1/4 घटाया जाएगा। ठीक है, माना कि वह संख्या x है और इस संख्या में से 1/4 घटाएंगे ना। प्रश्न में कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है, इस संख्या में से यदि संख्या में से 1/4 को घटाएंगे तो 1/8 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समीकरण पहले बनाएंगे और तब उस समीकरण को हल कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, समझ गए? बिल्कुल आसान। ठीक है, बस समझिए बढ़िया से। अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो को देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इतना इजी है। यहाँ क्या कीजिए, x बराबर 1/8, तो इधर है बराबर के बाद ये -1/4 को उधर ले जाइए, प्लस 1/4 हो जाएगा। x बराबर 8, 4 का लॉस निकालिएगा, 8 4 का लॉस निकालने पर 8 निकलेगा। 8 में 8 से भाग दीजिएगा 1, 1 को 1 से गुना करने पर 1 जोड़ 8 में 4 से भाग दीजिएगा, 4 दूना 8, 2 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 1 का 2, x बराबर 2 1 3/8। ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन हल हो गया है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। लंबाई और चौड़ाई का अंतर है 5 मीटर का। लंबाई और चौड़ाई का अंतर है 5 मीटर का। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 2 में आ गए हैं। लंबाई चौड़ाई का अंतर है 5 मीटर का, तो मान लेते हैं, माना कि आयत की लंबाई x मीटर, तो इसका चौड़ाई हो जाएगा कितना? x में से 5 मीटर घट जाएगा, उसका अंतर है 5 मीटर का, इसलिए x - 5 मीटर। ये हो गया चौड़ाई, ये हो गया लंबाई। तथा इसका दिया है परिमिति। आयत की परिमिति दिया है। परिमिति दिया है 100, कितना है? 110 मीटर है। तो लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है और परिमिति दिया है। लंबाई चौड़ाई परिमिति दे दिया है। चौड़ाई और परिमिति हमें ज्ञात हो गया। अब आप जानते हैं आयत की परिमिति बराबर क्या होता है? आयत की परिमिति बराबर, सूत्र याद रखिएगा, आयत की परिमिति बराबर 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिए, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत की परिमिति भी हमें मालूम है 110 मीटर, तो परिमिति की जगह पे 110 मीटर लिख दिए। परिमिति की जगह पे 110 मीटर लिख दिए। हाँ, तो देखिए ये क्वेश्चन हो गया है, इसको हम डिलीट कर मिटा देते हैं। अब देखिए, ये लंबाई चौड़ाई दिया है, एक परिमिति दिया हुआ है, लिखेंगे आयत की परिमिति बराबर 2 × लंबाई प्लस
चौड़ाई 2 इंटू लंबाई पर चौड़ाई, ये दिया है आयत की परिमिति 110, तो यहाँ लिख दीजिए 110 मीटर। 2 इंटू लंबाई देखिए ये x और चौड़ाई x माइनस 5, तो क्या हो जाएगा 110 मीटर बराबर 2 को x से गुना करेंगे 2x प्लस 2 को x से 2x माइनस प्लस माइनस 5 दूना 10, तो कितना हो जाएगा 110 मीटर बराबर कितना 2x 4x माइनस 10, या लिखिए इसको इस पार लाइए 4x बराबर 110 इधर ले आइएगा, ये माइनस 110 इधर आएगा तो प्लस 110 प्लस 10 हो जाएगा, तो क्या हो गया x बराबर 110 10 120, 4x के बीच में गुना आएगा तो भाग 4 1 4 4 3 12 30, तो x का मान कितना हो गया 30 मीटर। ये हमारा निकल गया x बराबर ये आयत की x माने थे आयत की लंबाई, तो ये लंबाई x 30 मीटर निकल गया। अब इसका चौड़ाई निकाल लीजिए, अतः x बराबर आयत की ये लंबाई हो गया कितना 30 मीटर, और x माइनस 4 बराबर आयत की चौड़ाई, तो ये आयत की चौड़ाई x माइनस 4 है, मतलब क्या x का मान 30 है ना, तो 30 है माइनस 4, तो 30 में से 4 घट जाएगा कितना बचेगा 26, x माइनस 4 नहीं x माइनस 5, x माइनस 5 है, 5 मीटर का अंतर था, 5 मीटर का अंतर था, 5 मीटर का अंतर था, ये नहीं दिख रहा है। x माइनस 5 आयत की चौड़ाई है, तो x हमारा कितना हो गया 30, और ये 5 इसमें से घट जाएगा, 30 में से 5 घटेगा 25 मीटर। ये हमारा हो गया चौड़ाई और ये हो गया लंबाई, ये दोनों आंसर हो गया, यहाँ नहीं लिख करके यहाँ लिख दीजिए। ये लंबाई चौड़ाई दोनों मालूम हो गया। अब हम चलते हैं तीसरा क्वेश्चन में। अब तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया हो गया है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या थी। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य क्या था, माना कि क्वेश्चन नंबर 3 में आ गए हैं, माना कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य x रुपया प्रति किलोग्राम माना कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य x रुपया प्रति किलोग्राम है। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने पर अब चीनी का मूल्य हो गया 32 रुपया प्रति किलोग्राम। x 25% की वृद्धि हुई है, वृद्धि 25%, वृद्धि 25%, वर्तमान है 32 रुपये किलो प्रति किलो। हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, पहले था चीनी का मूल्य x रुपये प्रति किलोग्राम, और इसमें x में x का 25% उसका बढ़ गया। x पहले था और x में जो है उसका दाम 25% बढ़ गया, तो अब चीनी का मूल्य हो गया 32 रुपया प्रति किलोग्राम। अब कितना हो गया है x रुपया, x में x का 25% जब बढ़ गया तब अब हो गया उसका प्रति किलोग्राम 32 रुपया चीनी का प्रति किलोग्राम दाम। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे हम, x
और जोड़ x का मतलब गुना होता है 25% के लिए 100 बराबर 32। x जोड़ 25 को x से गुना करेंगे 25x बटा 100, या एक नीचे दे देंगे 32। अब देखिए 101 का लघुत्तम 100, 100 में 1 से भाग देंगे 100, 100 को x से गुना करेंगे 100x, प्लस 100 में 100 से भाग देंगे 1, 25 को x से गुना करेंगे 25x बराबर 32। 100 और 25 को जोड़ेंगे तो 125x हो जाएगा, 125x बटा 100 बराबर 32। अब देखिए ये 100 बट्टा में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा गुना में, मतलब क्या हो जाएगा 125x बराबर 32 गुने 100। अब देखिए 125x ये दोनों के बीच में गुना है, तो उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग, x बराबर 32 गुने 100 बट्टा ये 125 नीचे आ जाएगा, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, x बराबर क्या हो जाएगा 32 चौका 108, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 128 हो जाएगा बट्टा 5। x बराबर 128 पे 5 से भाग कर दीजिए, 128 में 5 से भाग देंगे, 5 दूना 10, 2 8 पचे 25, 8 में 5 गया 3, दशमलव देंगे तो यहाँ 0 आएगा, 5 छक्का 30, तो कितना हो गया 25.6। हमें क्या पूछ रहा था, तो बताइए कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना था। हमने प्रारंभ में चीनी का मूल्य x रुपया प्रति किलोग्राम माना था, तो x का दाम, x का मान 25.6 निकला। अतः यहाँ लिखेंगे अतः प्रारंभ में चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा, चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा 25 रुपया 60 पैसा। ये हमारा हो गया आंसर। इस प्रकार से हमारा तीसरा क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अब देखिए हमारा है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा क्वेश्चन में कहता है चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखिए, दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का मूल्य है 60 रुपया। दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का मूल्य है 60 रुपया। दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का मूल्य है 60 रुपया। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया हो, क्वेश्चन दिख नहीं रहा है सही से, दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का मूल्य 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया हो है, तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई है। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। देखिए इसको मिटा देते हैं। अब चौथा क्वेश्चन में है हम लोग, चौथा क्वेश्चन है हमारा कि एक महंगी कलम है और एक सस्ती कलम है, और दोनों का मूल्य है, कुल कलम है 35 और 35 कलमों का दाम है 60 रुपया। 2 रुपये है महंगी कलम और 1.5 रुपये है सस्ती कलम। माना कि महंगी कलमों की संख्या, माना कि महंगी कलमों की संख्या, माना कि महंगी कलमों की संख्या कितना है x। माना कि महंगी कलमों की संख्या कितना है x। माना कि महंगी कलमों की संख्या x, तो लिखेंगे तो महंगी कलमों का मूल्य, क्योंकि 2 रुपये महंगी कलम है इसलिए
इसका मूल्य हो जाएगा 2 गुने x, मतलब क्या 2x। ये हो गया 2x महंगी कलमों का मूल्य तथा सस्ती कलमों की संख्या। सस्ती कलमों की संख्या, चूंकि महंगी और सस्ती दोनों मिलाकर 35 कलम, तो महंगी कलम यदि x है तो सस्ती कलम 35 माइनस x, ये हो जाएगा आपका सस्ती कलम। सस्ती कलम 1.5 रुपये है, तो आप लिखिएगा तो सस्ती कलमों का मूल्य, सस्ती कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा 35 माइनस x, ये है आपका सस्ती कलमों की संख्या। तो इसको हम गुना कर देंगे 1.5 से, काहे कि 1.5 रुपये प्रति पीस है सस्ती कलम, तो इसको हम क्या कर देंगे 1.5 से गुना कर देंगे तो सस्ती कलमों का मूल्य निकल जाएगा। 1.5 को 35 से गुना कीजिएगा तो 52.5 हो जाएगा, और माइनस 1.5 को x से गुना करेंगे तो 1.5x हो जाएगा। तो ये हमारा जो निकला, ये सस्ती कलमों का मूल्य निकल गया। यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न में कहता है कि सस्ती और कलम महंगी दोनों कलमों का मूल्य है कितना 60 रुपया। तो देखिए यहाँ ये है महंगी कलम 2x और प्लस ये है सस्ती कलम 52.5 माइनस 1.5x। ये दोनों को जब जोड़ देंगे दोनों का मूल्य, तब कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब देखिए इस समीकरण को अब हल करेंगे। इसको जब हल करेंगे तब क्या हमें मिलेगा, 2x में से 1.5x घटाएंगे तो 0.5x बचेगा। इधर 60 है, ये 52.5 को इधर ले जाएंगे तो माइनस 52.5 हो जाएगा। अब यहाँ 0.x के बीच में 0.5 और x के बीच में गुना है, उधर ले जाएंगे तो भाग। 60 में से 52.5 घटेगा तो 7.5 बचेगा। ये दोनों के बीच में गुना है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। देखिए पॉइंट के बाद एक अंक है और पॉइंट के बाद इसमें ये अंक से कट जाएगा, दशमलव से दशमलव हट जाएगा। 5 का 5 या 15 पचे 75। तो ये आपका x का मान कितना निकल गया 15। तो आप लिखेंगे x मतलब क्या, ये हमारा है महंगी कलमों की संख्या, x बराबर 15 लिखेंगे। अतः महंगी कलमों की संख्या कितना 15। महंगी कलमों की संख्या x माने थे, x मान 15 निकला, अतः महंगी कलमों की संख्या 15। ये हमारा हो गया आंसर, 15 निकल गया महंगी कलमों की संख्या। अब हमारा 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। ये तीनों कोणों का अनुपात 2:3:5 के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोण कितना कितना है ये ज्ञात करना है। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इसको क्लीन कर देते हैं। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इसका देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ना कि ये त्रिभुज है और त्रिभुज तीनों त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है 3:4:5। कितना है 2:3:5। त्रिभुज के 3 कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात कितना है 2:3:5। 2:3:5 के अनुपात में है। त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:5 है।
क्या लिखेंगे हम आगे? माना कि अनुपातों का गुणांक x, इसके अनुपात में अनुपातों का गुणांक x है, तो लिखेंगे एक कोण 2 है, मतलब 2 गुने x, 2x हो जाएगा। तो एक कोण 2 गुने x 2x, दूसरा कोण 3 गुने x 3x, चौथा कोण 4 गुने x 4x। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। लिखेंगे वी नाउ दैट हम लोग क्या जानते हैं? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। हम लोग पहले से जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो लिखिए त्रिभुज का कोण ए बी सी, ये कोण है, कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर कितना? 180 डिग्री। तो तीनों कोण बारी बारी से लिख दीजिए। एगो है 2x, एगो है 3x और एगो है 5x बराबर 180 डिग्री। अब इसको जोड़ दीजिए, 3 2 5 5 10x बराबर 180 डिग्री। x बराबर 180, 10x के बीच में गुना, इधर आएगा भाग, इसे 0 कट गया, x का मान निकल गया 18 डिग्री। x का मान निकल गया 18 डिग्री। तो आप लिखिएगा अतः एक कोण कितना? देखिए एक कोण 2x है, 2x मतलब क्या? 2x का मान निकला कितना? 18, 18 दूना 36 डिग्री हो जाएगा एक कोण हो गया 36 डिग्री। अब दूसरा देखिए, दूसरा कोण कितना हो जाएगा? 3x, 3 गुने 18, 18 तिया 54 डिग्री। ये हो गया दूसरा कोण। यहाँ लिखिएगा तथा तीसरा कोण कितना हो जाएगा? 5x है, 4x लिखा गया है यहाँ पे, ये अनुपात है 5, इसलिए 5x लिखेंगे। ये हो जाएगा 5x। तो 5x मतलब 5 है, x का मान 18, 18 पचे 90 डिग्री। ये भी हो गया आंसर। यानी त्रिभुज के ये तीनों 36 डिग्री, 54 डिग्री और 90 डिग्री, ये त्रिभुज के तीनों कोणों का मान निकल गया। इस प्रकार से हमारा पहला वीडियो ये समाप्त हो गया है। फिर अगले भाग में, दूसरे वीडियो में हम आपको 6 नंबर से 10 नंबर तक क्वेश्चन बताएंगे।